नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। आज पीएम मोदी श्रम मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। नई संहिता में हफ्ते में 3 दिन अवकाश नहीं होगा। नए श्रम कानून का लक्ष्य श्रमिकों के साथ उद्योग का बेहतर तालमेल सुनिश्चित की जाएगा। इसके तहत श्रमिकों का बेसिक वेतन उसके कुल वेतन का कम से कम 50% करना अनिवार्य किया गया है। पीएम मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को आज ऑनलाइन संबोधित करेंगे। प्रस्तावित नए श्रम कानून के तहत सप्ताह में 3 दिन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ रोजगार सृजन और उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर व्यवहारिक संतुलन बनाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने खुद मैदान में उतरे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया है, तो वहीं हेलीकॉप्टर से खुद उन्होंने गाइड किया है। सीएम शिवराज पहुंचे विदिशा के बाढ़ पीड़ितों के बीच। नाव में बैठकर पहुंचे विदिशा के जतरापुरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम ने किया एनडीआरएफ के जवानों का अभिवादन। संकट में मदद के लिए दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज विदिशा से कार्रवाई पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीना का दौरा करने फिर से आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि संकट से पार ले जाऊंगा। एमपी में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे, साथ ही जानकारी भी लेंगे। इस दौरान बैठक में विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इस दौरान कमलनाथ जिला प्रभारी को उनके अधिकारों और दायित्वों का पालन करवाने की बात भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंत्रालय में कर रहे गृह विभाग की समीक्षा बैठक। इस अहम बैठक में मुख्य रूप से भाजयुमो के आंदोलन पर लगातार हो रही चर्चा। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। गृह मंत्री ने बैठक खत्म करने के बाद बताया कि अलग अलग ब्रांच पर चर्चा की गई है। शासन स्तर पर उसको क्या आवश्यकता है, इस तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। क्राइम के आंकड़ों पर भी मंथन किया गया। जयपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई। आरक्षण बढ़ाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। आज भी ओबीसी आरक्षण पर जारी रहेगा सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड और नियम विरुद्ध संचालन पर हाईकोर्ट में सुनवाई। न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड की जांच से कोर्ट असंतुष्ट। राज्य सरकार को पुख्ता जवाब के लिए दी गई अंतिम मोहलत। संतोषजनक जवाब न मिलने पर स्वतंत्र एजेंसी को सौंपेंगे जांच। इंदौर से नई दिल्ली के बीच एक और ट्रेन की शुरुआत हुई है। सांसद शंकर लालवानी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। ये ट्रेन उज्जैन की बजाय बड़गर नगर, रतलाम और नागदा के रास्ते दिल्ली जाएगी। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ये ट्रेन इंदौर से प्रति बुधवार, शुक्रवार, रविवार चलेगी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि उन्होंने इंदौर से मुंबई, पटना और दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के लिए मांग की थी।
मुरैना विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश माइवा ने दिया त्याग पत्र। विगत 12 वर्ष से जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर थे पदस्थ। इंदौर के कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया की जेल रिहाई। करीब 1 महीने से जेल में बंद है राजू भदौरिया। सीधी के राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा सीधी खंड पर मोहनिया टनल के निर्माण कार्यों की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के NH 39 की रीवा सीधी खंड में सुरंग समेत चूरहट बाईपास का 97% कार्य किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 तक निर्धारित समय की सीमा के 6 महीने पहले इनका कार्य पूरा करने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में मोहनिया टनल की बड़ी सौगात जल्द ही आम जनता को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के खिलाफ भाजपा के महाआंदोलन की अगुवाई करने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। तेजस्वी सूर्या ने रोजगार और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। रायपुर में BJYM के आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। रात भर मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ा रहा है। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष मतदाता उत्साह के साथ वोटर ID कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 100% वोटर ID कार्ड से आधार नंबर दर्ज करने वाले BLO सम्मानित होंगे। कांकेर जिले के कलेक्टर लगातार कई इलाकों के दौरे पर है। कलेक्टर के दौरे से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी ली। फिर जब मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों की जांच की, इसमें अगस्त महीने में एक्सपायरी दवाइयों को लेकर कर्मचारी को फटकार भी लगाई गई। भोपाल के बिरसिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत खजुरिया कला के गांव मैनापुरा से झकझोर करने वाला वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों को गर्भवती महिला को फंकी नाले के घाट पर लिटाकर प्रसव के लिए ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने महिला को प्रसव कराने के लिए नजीराबाद स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा और जहां पीड़िता को ले जाने के लिए उन्हें भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की मदद से एक गेट तोड़कर पाइपों का पुल बनाकर यहां पर बहुत मुश्किल से यहां पर पुल को पार किया गया। नाला जिले के खिड़किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनोखा नजारा देखने को मिला है। उसमें एक बंदर कुत्ते के साथ खेलते हुए नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रेपुरा थाना के मुरता गांव में वन विभाग की कस्टडी में से 2 युवक गायब होने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है। वन भूमि में काबिज रहकर हल बैल से खेती कर रहे परिवार का गुजारा करते 9 अगस्त को वन रक्षक राकेश खरेने के द्वारा कार्यालय में जाया गया। इस दौरान जब वन विभाग के अधिकारियों से पता किया तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया।
जयपुर के में चरगवा थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों पर चोरों ने किया हमला। पाठक पर आरोपियों ने रॉड और लाठियों से किया हमला। जबलपुर में आफत की बारिश से राहत की खबर। जबलपुर में बारिश का दौर हुआ खत्म। बरगी बांध के सारे गेट हुए बंद। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक हुई बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं रायसेन में बेतवा नदी के 1965 का रिकॉर्ड तोड़कर हाहाकार मचा दिया है। सोनावत में लगातार पानी का बहाव झेलने के बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित मोरटक्का के पुल के दूसरे नंबर पर दरार आ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया है। नेशनल हाईवे को इस बीच इस बात की सूचना भी दी है। नेशनल हाईवे द्वारा पुल का निरीक्षण करने के बाद ही पुल से आवागमन शुरू करने की बात की गई है। माल मालवा, निम्मार और कोटा बैराज में छोड़े गए पानी से करीब 39 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। करनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र में सक्रिय बाघों से एक बार फिर आसपास के गांव में खतरा बढ़ने लगा है। वन विभाग को सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को जंगली क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी है। रामपुर जिले के राजपुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत दुपत्ती में 2 हाथियों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। 133 एकड़ में बने अस्पताल में 2600 बेड हैं। पीएम मोदी के फरीदाबाद पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल समेत वीवीआई ने उनकी अगुवाई की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। अमृतकाल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देश के सामूहिक विचार जागृत भी हो रहे हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज का सेवा है और आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया और अमृता अस्पताल के लिए पीएम मोदी और मां अम्मा का धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, पीएम मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की कमी दूर होगी। हमारी सरकार ने प्रदेश को 6 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। अमृता अस्पताल का संचालन माता अमृतानंदमय मठ की ओर से किया जा रहा है। अस्पताल को बनाने में 6000 करोड़ का खर्च आया है। यहाँ विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदमय मठ द्वारा किया जाएगा। सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीले पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र रस्ते पर हत्या करने की बात भी कही गई है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। सोनाली मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। परिजनों ने पुलिस पर लगाया सुनवाई न करने का आरोप। भाई ने कहा कि दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम हो। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने सरकार से अपनी मां के लिए न्याय की मांग की है। बेटी ने आंखों में आंसू लिए कहा कि मेरी मम्मी को जस्टिस मिलना चाहिए।
भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसके भांजे एडवोकेट विकास ने बड़ा खुलासा किया है। विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उसके निजी सचिव को ठहराया है। न्यूयॉर्क में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में लेकर बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। राजन सपना चौधरी की मुश्किलें बड़ी हैं। यूपी की लखनऊ कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। आशियाना शाह थाने में सपना के खिलाफ दर्ज है मामला। म्यांमार के श्रृंगार विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला 12 सितंबर को आ सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में बुधवार को 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली। राजमीरी के छापे में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। ईडी रांची में प्रेम प्रकाश ऑफिस में यहां देखने को मिले। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार गठन के बाद इस्तीफा देना चाहते थे। बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है। बताते कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई। तेजस्वी यादव की कंपनी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी गुरुग्राम में भी हुई है। बुधवार को रेड के लिए पहुंची टीम अपने 7 दस्तावेजों लेकर कंपनी पहुंची है। वाइटलैंड कंपनी में तेजस्वी की गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित एक मॉल में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। गुरुग्राम के इस मॉल में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कंपनी ऑफिस है। सीबीआई ने जॉब की बदले जमीन मामले में ये कार्रवाई की है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिहार में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। मॉल में स्थित व्हाइटलैंड कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तेजस्वी यादव के परिवार से ताल्लुक है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने विश्वास समेत जीत लिया है। प्रस्ताव में 160 वोट मिलने की बात की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर खूब हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में अब एकजुट होकर लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। इंद्री उपमंडल में लंपी बीमारी से ग्रसित अब 200 से अधिक पशु हो चुकी हैं, लेकर पशुपालन विभाग की पूरी तरह से सजग है। यमुनानगर जिला गाय में फैली लंपी स्किन बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यमुनानगर का कोई ऐसा गांव कस्बा नहीं है जहां पर ये बीमारी का प्रकोप नहीं है। यमुनानगर के अब तक 56 गाय की मौत हो गई है। बीमारी से 11,000 गाय इस बीमारी की चपेट में है। मवेशी में होने वाली लंपी स्किन रोग को लेकर जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही पशुपालकों और गौ सेवकों को लंपी बीमारी से निपटने और प्राथमिक उपचार की रोकथाम के लिए जानकारी भी दी गई है। भिवानी जिला राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण अब तक 1,000 से ज्यादा लंपी बीमारी केस सामने आए हैं। फतेहाबाद में 2 दिनों से लंपी वायरस को लेकर वैक्सीन खत्म हो गई है। पशुपालन विभाग का मानना है कि आज रात के कल तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो फतेहाबाद में अब तक 1,724 लंपी के मामले सामने आ चुके हैं। कमेटी राजू श्रीवास्तव पिछले 15 दिनों से बीमार हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें एक्टर काफी अलग किरदार में नजर आते हुए नजर आएंगे। हुमा कुरैशी स्टार वेब सीरीज महारानी का दूसरा सीजन 25 अगस्त को रिलीज होगा। हुमा कुरैशी ने कहा कि रिलीज से पहले मेरी लाइफ बदली, डायरेक्टर मुझे अब लीड रोल में ऑफर कर रहे हैं। जेम्स कैमरून की एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म अवतार एक बार फिर से थिएटर में ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रही है। जॉली LLB में 3 आमने सामने होंगे। अक्षय कुमार और अरशद वारसी। साल 2023 में रिलीज होगी जॉली LLB 3। सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें 75,000 फीस मिली थी।